आज के इस वीडियो में बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र सारण में आयोजित मध्यवर्ती आंतरिक परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, पुलिस थाना में संतरी का काम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, पुलिस हाजत में बंद व्यक्तियों की निगरानी एवं सरकारी संपत्ति की रक्षा करना। दूसरा प्रश्न है, बीएनएसएस की किस धारा में पुलिस पदाधिकारी द्वारा किसी स्थान की तलाशी लेने की प्रक्रिया निहित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, बीएनएसएस की धारा 185 में पुलिस पदाधिकारी द्वारा किसी स्थान की तलाशी लेने की प्रक्रिया वर्णित है। तीसरा प्रश्न है, किसी कार्यालय, ऐतिहासिक इमारत, मीटिंग स्थल, रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर का उपयोग होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, डीएफएमडी, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर। चौथा प्रश्न है, पुलिस की भूमिका एवं कर्तव्य का प्रावधान बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के किस धारा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, धारा 32 में पुलिस की भूमिका एवं कर्तव्य का प्रावधान है। पांचवा प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये पॉलिटिकल से प्रश्न उठे हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। छठा प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन का मुख्य अधिकार किसे बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, सत्य और अहिंसा को। सातवां प्रश्न है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही उत्तर है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम ऑप्शन ग, 219 में लागू हुआ। पूर्व में मोटर वाहन अधिनियम 1988 ईस्वी में लागू हुआ था। इसको संशोधन करके पुनः 2019 में लाया गया। आठवां प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। नौवां प्रश्न है, हेलमेट ना पहनने पर कितना जुर्माना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 1000 जुर्माना, 1000 रुपया का जुर्माना हेलमेट नहीं पहनने पर एमवी एक्ट के तहत लगेगा। 10वां प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, लिखित संविधान है। 11वां प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है 368। 12वां प्रश्न है, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, केशवानंद भारती केस, जो कि केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य सरकार के बीच हुआ था 1973 में। 13वां प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 8 के अनुसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 8 के अनुसार पुलिस थाना स्थापित करने का प्रावधान है, पुलिस थाना की स्थापना का प्रावधान है। 14वां प्रश्न है, विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान।
इसका सही उत्तर है धारा 19 में। ये जो है बिहार पुलिस अधिनियम की धारा 19 में जो है विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। 15वां प्रश्न है बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 32 में पुलिस कर्तव्य तथा कार्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, इनमें से सभी। निष्पक्ष रूप से कानून की रक्षा करना, लोक व्यवस्था को बनाए रखना, आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करना, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। 16वां प्रश्न है भारतीय आयुध अधिनियम 1959 की किस धारा में आग्नेयास्त्र और गोला बारूद रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 3 के तहत लाइसेंस रखना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र या फिर गोला बारूद रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। 17वां प्रश्न है विधि विरुद्ध जमाव के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, सभी। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। किसी कार्य को करने का सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। आपराधिक बल या बल प्रदर्शन का कोई कार्य या विधि विरुद्ध कार्य करना, सभी आवश्यक तत्व हैं विधि विरुद्ध जमाव के। 18वां प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, इलाहाबाद में, जो कि अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। 19वां प्रश्न है कितने उम्र से कम उम्र के बच्चे को संकटपूर्ण कार्य को अनुच्छेद 24 के तहत निषेध किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को संकटपूर्ण कार्य करने से निषेध यानी कि रोका गया है। 20वां प्रश्न है पुलिस अभिरक्षा में किसी व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति सुसंगत होगी यदि वह की गई हो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में। 21वां प्रश्न है किशोर किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक। 22वां प्रश्न है पुलिस थाना के प्रमुख यानी SHO कम से कम किस कोटि के अधिकारी होंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, पुलिस अवर निरीक्षक से नीचे की कोटि का नहीं होगा। SI की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का नहीं हो सकता है SHO। 23वां प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार उसकी किस साहित्यिक रचना के लिए मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। 24वां प्रश्न है दस्तावेजी साक्ष्य के प्रकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, क और ख दोनों। दस्तावेजी साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य भी हो सकता है और द्वितीयक साक्ष्य भी। 25वां प्रश्न है किसी धातु की प्लेट या दीवार पर उत्कीर्ण लेख या चिन्ह क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, दस्तावेज। 26वां प्रश्न है वैसे पुलिसकर्मी जो अवकाश में हो एवं जो निलंबित हो को छोड़कर सभी को 24 घंटे ड्यूटी पर माने जाएंगे एवं राज्य के किसी भी भाग में कभी भी ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। यह बिहार पुलिस अधिनियम के किस धारा में उल्लेख है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, 57 होगा। यहाँ पे 56 लिखा हुआ है जो कि रॉन्ग है। 57 में 24 घंटा जो है कोई भी पुलिस कर्मचारी
ड्यूटी पे माना जाता है, सिर्फ उसका अवकाश में या फिर निलंबित नहीं होना चाहिए। 27वां प्रश्न है, किस पुलिस हस्तक नियम में पुलिस अधिकारियों के सामान्य कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, पुलिस हस्तक नियम 1 में। पुलिस हस्तक नियम 1 में, इसमें गलत आंसर दिया हुआ है। 28वां प्रश्न है, बिहार पुलिस मैनुअल कब लागू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 1978 ईस्वी में। 29वां प्रश्न है, बिहार पुलिस मैनुअल के अनुसार किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने घंटे तक थाने में निरुद्ध या अवरोध करके रखा जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 24 घंटे तक। 30वां प्रश्न है, पुलिस डायरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, अदालत को जांच की प्रगति बताने के लिए। 31वां प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, इंग्लैंड, लंदन बोल सकते हैं। 32वां प्रश्न है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा जमानत को परिभाषित करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 2 का 1 का बी। यहाँ पे 2 का बी सिर्फ लिख दिया गया है, 2 का 1 का बी होगा सही उत्तर। 33वां प्रश्न है, प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध को कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, जमानत पत्र कहा जाता है। 34वां प्रश्न है, संज्ञ अपराध से अभिप्रेत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, अपराध वैसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वो संज्ञ अपराध है। 35वां प्रश्न है, परिवाद दायर किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, क एवं ख दोनों मामलों में, संज्ञेय मामला में भी और असंज्ञेय मामला में भी। 36वां प्रश्न है, कोई कार्यवाही जिसके दौरान साक्ष्य को शपथ पर लिया जाता है कहलाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, न्यायिक कार्यवाही, न्यायिक कार्यवाही। 37वां प्रश्न है, पुलिस रिपोर्ट का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट है। 38वां प्रश्न है, प्राथमिकी दर्ज की जाती है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, संज्ञेय मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जाती है। 39वां प्रश्न है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल कितनी धारा एवं अध्याय एवं अनुसूची है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, BNSS 2023 में कुल 531 धारा, 39 अध्याय एवं 2 अनुसूची है। 40वां प्रश्न है, परिवाद परिवाद का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित रूप से दी गई सूचना। 41वां प्रश्न है, संज्ञेय अपराध में पुलिस के पास अधिकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग,
क एवं ख दोनों का। संज्ञा अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के अन्वेषण कर सकती है। 42वां प्रश्न है, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8 के 2 के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। 43वां प्रश्न है, पहचान परेड किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, अन्वेषण से। 44वां प्रश्न है, सम्मन कितने प्रति में जारी की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, 2 प्रति में। 45वां प्रश्न है, गिरफ्तारी का वारंट कितने समय तक प्रवृत्त रहेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, जब तक निष्पादित ना हो या जब तक न्यायालय के द्वारा रद्द ना कर दिया गया हो। 46वां प्रश्न है, जांच से अभिप्रेत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, पुलिस या मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच किया जा सकता है। 47वां प्रश्न है, BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 को राष्ट्रपति से सहमति कब मिली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति से सहमति मिली और लागू 1 जुलाई को हो गया था। 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत पे लागू हो गया था। चलिए 48वां प्रश्न है, BNS 2023 में शामिल है? BNS 2023 में इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, 20 अध्याय एवं 358 धाराएं शामिल है। 49वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा पहली बार छोटे अपराधों के लिए सजा के रूप में क्या जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। 50वां प्रश्न है, ए जो भारत में नागरिक है, इंग्लैंड में एक हत्या करता है, वह इंदौर में पाया जाता है और तदनुसार गिरफ्तार किया जाता है। ए का विचारण कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, इंदौर में, जहाँ वह पाया जाता है। 51वां प्रश्न है, BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार संश्रय, हार्बर शब्द का अर्थ है संश्रय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। अपराधी को भोजन, आवास और वस्त्र देकर सहायता पहुंचाता है या फिर अपराधी को गोला बारूद और आर्म्स उपलब्ध करवाता है, अपराधी को कोई औजार देकर के सहायता करता है, तो सभी प्रकार से वो संश्रय कहलाएगा। अगर ये सब करते हैं तो वो संश्रय कहलाएगा। 52वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 52 नंबर प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 का 28 के अंतर्गत कौन लोक सेवक नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, विधायक लोक सेवक नहीं है। 53वां प्रश्न है, BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 में कितने प्रकार के दंड उपबंधित किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, 6 प्रकार के दंड
उपबंधित किए गए हैं, जिसमें छठा सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। 54वां प्रश्न है, BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 6 के अनुसार अन्यथा उपबंधित के सिवाय आजीवन कारावास की अवधि कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क 20 वर्ष। 55वां प्रश्न है, विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक क भीड़ पर गोली चलाता है। क ने कोई अपराध नहीं किया है। यह प्रतिरक्षा BNS की किस धारा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क धारा 14 में। 56वां प्रश्न है, डोली इनकापैक्स अपराध करने में अक्षम, यानी कि जो अपराध की प्रवृत्ति को समझ नहीं पा रहा है। डोली इनकापैक्स अपराध करने में अक्षम का सिद्धांत भारतीय न्याय संहिता BNS की किस धारा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ धारा 20। इसमें जो है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य होता है, क्या है कि वो समझ से अपरिपक्व होते हैं, उसको समझ की प्रवृत्ति नहीं होती है, परिपक्व नहीं होते हैं उस चीज़ में। 57वां प्रश्न है, साधारण अपवाद भारतीय न्याय संहिता के किस अध्याय में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग अध्याय 3 में वर्णित है। 58वां प्रश्न है, एक सैनिक क ने विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से अनियंत्रित भीड़ पर गोली चलाता है। इसका सही उत्तर है क ने कोई अपराध नहीं किया है। 59वां प्रश्न, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। 60वां प्रश्न है, विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना से संबंधित प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में किया गया है? विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ धारा 18। 61वां प्रश्न है, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने का जोखिम है। BNS 2023 की किस धारा में प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख धारा 44 में। 62वां प्रश्न है, वैसे कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग क एवं ख दोनों स्थिति में। बलात्संग करने के आशय से किया गया कोई हमला या फिर व्यभिचार या अपहरण करने के आशय से किया गया कोई भी हमला। 63वां प्रश्न है, विकृतिचित व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किस धारा से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क धारा 36 से संबंधित है। 64वां प्रश्न है, BNS के तहत देश में पहली सजा दिलाने वाला जिला कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग सारण, बिहार का सारण जिला। 65वां प्रश्न है, भारतीय न्याय
संहिता। भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में माननीय न्यायालय को परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, धारा 2(5) में माननीय न्यायालय को यानी कोर्ट को परिभाषित किया गया है। 66वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 2(8) में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। 67वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, 2(16) में न्यायाधीश को परिभाषित किया गया है। 68वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2(19) में परिभाषित शब्द पुरुष का प्रयोग किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, किसी भी आयु के मानव नर के लिए पुरुष का प्रयोग किया गया है। 69वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2(10) में परिभाषित शब्द लिंग का प्रयोग किया गया है। इसका सही उत्तर है सभी के लिए, उपरोक्त सभी के लिए किया गया है, पुरुष के लिए भी, महिला के लिए भी और उभयलिंगी के लिए भी। 70वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2(12) में परिभाषित शब्द सरकार से अभिप्रेत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, उपरोक्त दोनों एवं बी दोनों। सरकार से अभिप्रेत है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का। 71वां प्रश्न है, बलात्संग के लिए दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, धारा 64 में बलात्संग के बारे में बताया गया है 63 में और उसके लिए दंड का प्रावधान है 64 में। 72वां प्रश्न है, ए बी की जेब में अपना हाथ डालकर बी की जेब से चुराने का प्रयास करता है। बी की जेब में कुछ ना होने के परिणाम स्वरूप ए अपने प्रयास में असफल रहता है। इस धारा के अधीन ए दोषी होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, ए दोषी होगा। 73वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 69 के अंतर्गत बलात्संग के कितने परिस्थितियों का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, 7 परिस्थितियों का किया गया है। 74वां प्रश्न है, BNS 2023 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? 74। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, BNS में कुल 20 अध्याय एवं 358 धाराएं हैं। रिपीट प्रश्न था। 75वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 निम्नलिखित के बारे में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। पूर्व में धारा 1 में जब भारतीय दंड संहिता था तो पूर्व में धारा 1 में संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार था, लेकिन BNS में जो है धारा 1 के तहत संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना को रखा गया है। 76वां प्रश्न है, यदि कोई लोक सेवक अपनी हिरासत में किसी महिला के साथ बलात्कार करता है तो उस पर BNS की कौन सी धारा लागू होगी?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन गो, धारा 64 का 2 या बी। 77वां प्रश्न है, ये जो भारत में नागरिक है, ये जो भारत का नागरिक है, युगांडा में हत्या करता है और वह छपड़ा में पकड़ा जाता है, हत्या के अपराध के लिए वह विचारित और दोषसिद्ध किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, छपड़ा में, जहां वह पकड़ा गया है। 78वां प्रश्न है, एक भारतीय नागरिक ने इंग्लैंड में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्या उसे भारत में विचारण किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है हाँ, भारत में विचारण किया जा सकता है, बीएनएस की धारा 1 के 5 के क के अंतर्गत। 69वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 3 में परिभाषित शब्द शिशु, शिशु दिया है, यहाँ पे सुधार कर लिया जाए बालक, अब बालक कर दिया गया है। 2 के 3 में परिभाषित शब्द बालक से अभिप्रेत है। ऑप्शन क, 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला हो या उभयलिंगी हो। 80वां प्रश्न है, बीएनएस की धारा 2 के 2 में परिभाषित शब्द जीव जंतु से अभिप्रेत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी। 81वां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, 25 दिसंबर 2023 को। रिपीट प्रश्न है। 82वां प्रश्न है, लोक सेवक शब्द को भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में बतलाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 2 का 28 में लोक सेवक को बतलाया गया है। 83वां प्रश्न है, एक मजिस्ट्रेट है, अपने स्थानीय अधिकारिता के अंदर जब सुबह टहलने जाता है तो उसके सामने कत्ल हो जाता है, क्या वह अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, हाँ, मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकता है। 84वां प्रश्न है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा डैश में दिया गया है या वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, धारा 36 में गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य वर्णित है। 85वां प्रश्न है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां बीएनएसएस की किस धारा में वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, धारा 30 में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्ति वर्णित है। 86वां प्रश्न है, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट को बीएनएसएस की धारा 23 के अनुसार कितनी सजा तक दंड देने का अधिकार है? इसका सही उत्तर है 1 साल तक के कारावास देने का अधिकार है। ऑप्शन क, 1 साल। 87वां प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है जब तक कि उसका नाम निम्न में से किसकी सूची में हो? इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, जिला दंडाधिकारी की सूची में हो। 88वां प्रश्न है, धारा 33 के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने की तिथि से कितनी अवधि के भीतर बालक का साक्ष्य अभिलिखित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है
ऑप्शन क 30 दिन के भीतर। 89वां प्रश्न है, पास्को एक्ट के तहत किए गए अपराधों का विचारण करने के लिए किस न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में सशक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग सत्र न्यायालय या सेशन कोर्ट को नियुक्त किया गया या सशक्त किया गया है। 90 नंबर प्रश्न है, विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस अनावश्यक विलंब के बिना किंतु 24 घंटे के भीतर मामले को किसे रिपोर्ट करेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग बालक कल्याण समिति और विशेष न्यायालय को, एवं जहां कोई विशेष न्यायालय पदाविहित नहीं किया गया है वह सेशन न्यायालय को। 91 नंबर प्रश्न है, पॉस्को एक्ट के अंतर्गत किए गए किसी अपराध की सूचना किसे किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग उपरोक्त में से किसी को भी, विशेष किशोर पुलिस यूनिट को भी या स्थानीय पुलिस को भी। 92 नंबर प्रश्न है, या फिर न्यायालय को भी, उसमें उपरोक्त में से कोई भी हो सकता है, किसी को भी सूचना दिया जा सकता है, रिपोर्ट किया जा सकता है अपराध की सूचना के बारे में। पॉस्को एक्ट से रिलेटेड किसी विशेष पुलिस यूनिट को भी, स्थानीय पुलिस को या फिर न्यायालय को भी डायरेक्ट किया जा सकता है। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग धारा 7 लैंगिक हमला। यह सही सुमेलित नहीं है, गलत है। काहे कि लैंगिक हमला सेक्सुअल असॉल्ट अधिनियम की धारा 7 में वर्णित है, यहाँ धारा 6 लिखा हुआ है जो कि गलत है, धारा 7 होना चाहिए। और धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला सही है, धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमला। तो यहाँ पे गलत था लैंगिक हमला, जो कि धारा 7 के तहत था, सेक्सुअल असॉल्ट अधिनियम की धारा 7 में वर्णित है। 93 नंबर प्रश्न है, आयुध अधिनियम कब से लागू हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन, इसमें कोई सही उत्तर नहीं है, लेकिन इसका सही होगा ऑप्शन ख को माना जा सकता है। 23 दिसंबर 1959 से लागू हुआ है। यहाँ पे 1 दिसंबर लिखा हुआ है जो कि गलत है, 23 दिसंबर होना चाहिए, 23 दिसंबर 1959। आयुध अधिनियम लागू हुआ है 23 दिसंबर 1959 से। आयुध अधिनियम 1959 का विस्तार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन क संपूर्ण भारत पर। 95 नंबर प्रश्न है, अनुज्ञप्ति लाइसेंस के लिए आवेदन किसको किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग अनुज्ञापन पदाधिकारी को। 96 नंबर प्रश्न है, आग्नेयायुध और गोला बारूद के अर्जन तथा कब्जे में अनुज्ञप्ति के बिना रखने का प्रतिबंध किस धारा में लगाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क धारा 3 के तहत जो है अर्जन करने या फिर कब्जे में अनुज्ञप्ति के बिना लाइसेंस के रखने का प्रतिबंध लगाया गया है। 97 नंबर प्रश्न है, सरकार को आयुधों के निर्यात तथा आयात पर रोक लगाने की शक्ति किस धारा के द्वारा प्रदत्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख धारा 11 के तहत जो है आयुध के निर्यात और आयात पर रोक लगाने की शक्ति प्राप्त है। 98 नंबर प्रश्न है, आयुध अधिनियम 1959 की किस धारा में लाइसेंस देखने का अधिकार पुलिस पदाधिकारी को प्राप्त है? इसका सही उत्तर है धारा 19 के तहत जो है आयुध अधिनियम की धारा 19 के तहत कोई भी पुलिस पदाधिकारी को लाइसेंस
चेक करने का अधिकार प्राप्त है। 99 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? पॉलिटिकल का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 100 नंबर प्रश्न है, रिश्वत के लिए दंड BNS की किस धारा के अंतर्गत है वर्णित है? रिश्वत के लिए दंड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, धारा 170। इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।